my dear NEET aspirants, this is your biology ma'am Dr. Garima Singh and I welcome you all to Pradis Institute of Education. So my dear children, you already know हम कर क्या रहे हैं. हम कर रहे हैं तैयारी नीट की, ठीक है. तैयारी कर रहे हैं आपकी जीत की. हम साथ में पढ़ रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी और टारगेट करने वाले हैं नीट 2024 को. तो ये सारा सेशन उन सारे बच्चों के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो चाहे आप 2023 में नीट दो या 2024 में नीट दो या 2025 में नीट दो, ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बच्चा चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम और ये चैप्टर नीट बॉटनी का पार्ट है, ठीक है. तो नीट बॉटनी का चैप्टर प्लांट किंगडम, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड लेक्चर. और इस लेक्चर में हम डील करेंगे विथ द डिवीजन टेरिडोफाइटा. तो आज की क्लास में हम डिवीजन टेरिडोफाइटा पढ़ने वाले हैं. लास्ट कुछ क्लासेस में हम एल्गे, ब्रायोफाइट्स देख चुके हैं. आज हम देखेंगे टेरिडोफाइट्स को कि ये वाले प्लांट्स क्यों अलग रखे गए, इनको एल्गे में या ब्रायोफाइटा में जगह क्यों नहीं मिली, क्या इनमें ऐसा स्पेशल है. तो आज हम ये सारी चीजें डील करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन आवर लेक्चर, लेट मी टेल यू वेयर यू आर. आप हैं मेरे साथ हमारे YouTube चैनल पे एंड द नेम इज प्राडिस एजुकेशन. आप ऑलरेडी जानते हो बच्चा कि प्राडिस क्या है. प्राडिस एजुकेशन अपने आप में एक बहुत रिनाउंड एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं ई लर्निंग. ये एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास KG टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है. वी हैव आवर 2 एप्लीकेशंस अवेलेबल बोथ ऑन गूगल प्ले एज वेल एज ऑन द iOS मार्केट. और अभी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे ऑफर प्राइस के साथ हमसे जुड़ सकते हैं. तो फिलहाल हमारा ऑफर चल रहा है बच्चा, जिसमें आपको हमारा ईयरली पैकेज जो वैसे 30,000 का है अभी आपको मिल जाएगा 8,999 में. और 8,999 में अगर आप चाहते हैं पूरे सेशन हमसे पढ़ना, लाइव क्लासेस अटेंड करना, 3D वीडियोस देखना, 2D देखना, सारे बुक्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएं, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़े, वर्कशीट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए, सो दिस इज दी सोल्यूशन फॉर यू. आपको करना क्या है, आपको यूज करना है हमारा कूपन कोड विच इज pradis_2025 और आप जैसे ये कूपन कोड यूज करोगे, जो पैकेज 30,000 पे है वो आपको 8,999 के प्राइस पे मिल जाएगा विच विल बी द ईयरली प्राइस. आपको पूरे साल इसी पैकेज में बेटा सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, राइट फ्रॉम लाइव क्लासेस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड, रिसेंट लाइव लेक्चर्स, एंटायर कंटेंट फ्री, all the book solutions completely free, as well as the practice test, worksheets and exclusive doubt sessions also. So you will be getting everything. चलो, तो ये तो बात हो गई कि अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा. करते हैं उन बच्चों की बात जो मेरे साथ नीट पढ़ रहे हैं ऑलरेडी क्लास 11th में. जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया है 11th की नीट हम आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल हम आपको फ्री पढ़ाएंगे. आपको उसके लिए पैकेज लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है. आप अगर ऐप हमारा डाउनलोड करते हो तो हमारे ऐप में आपको सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस शीट्स और वर्कशीट्स ये भी फ्री में मिलेगा, ये भी फ्री में मिलेगा. तो बिल्कुल ऐप इंस्टॉल कर लो और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाना शुरू कर दो. सिर्फ अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए कि आप सर से बात कर पाओ, आप मैम से बात कर पाओ, पूछ पाओ कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है या क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, अगर आप पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो आप भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है. अदरवाइज हम यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करने ही वाले हैं. चलो, तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो अब हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं. अब हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज डिवीजन टेरिडोफाइटा. तो आज हम डिवीजन टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे बच्चा. जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था कि ब्रायोफाइट्स में आते थे हमारे लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस, टेरिडोफाइट्स में आते हैं हमारे हॉर्सटेल्स और फर्न्स. तो इसमें आपको जो प्लांट्स मिलेंगे उनको हम हॉर्सटेल्स बुलाते हैं या फिर फर्न्स बुलाते हैं. तो इसको हम 2 ग्रुप्स में पढ़ेंगे यहाँ पर, हॉर्सटेल्स करके और फर्न्स करके, ठीक है. अपने आप में डिवीजन टेरिडोफाइटा अगेन कुछ और चीज़ों में डिवाइडेड है, कुछ और क्लासेस में डिवाइडेड है, 4 क्लासेस में डिवाइडेड है. उन 4 क्लासेस के बारे में भी हम देखेंगे. सबसे पहले अगर हम चलें तो हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स क्या हैं. ब्रायो के कंपैरिजन में बात कर रही हूँ ना मैं, तो ब्रायो के कंपैरिजन में जब टेरिडोफाइट्स की बात करूंगी तो ये थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उनसे ज़्यादा एडवांस्ड है. इनकी बॉडी में बच्चा आपको ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलेगा. ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन एज इन यहाँ पर आपको दिखाई देंगी ट्रू रूट, ट्रू लीफ एंड ट्रू स्टेम. तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें आप रूट, स्टेम्स एंड लीव्स देख पाओगे. और ट्रू क्यों कह रही हूँ, बिकॉज इनके पास वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है. दे विल बी हैविंग जाइलम, दे विल बी हैविंग फ्लोएम. तो आपको यहाँ जाइलम और फ्लोएम दिखेगा, वैस्कुलर बंडल इन प्लांट्स में प्रेजेंट रहेगा. और इसीलिए ये सबसे पहले लैंड प्लांट्स की तरह इमर्ज हुए.
बिकॉज लैंड पे अगर रहना है तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स करना रिक्वायर्ड है, बिकॉज पानी में तो हो नहीं। तो इसीलिए ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स की तरह इमर्ज हुए, इनके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट रहता है। इसी से अगर आप देखोगे तो टेरिडोफाइट्स को जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स की जब भी हम बात करेंगे हमें देखने को मिलेगा इनमें कि हॉर्सटेल्स और फर्न्स, इन दो कैटेगरी के प्लांट्स को हमने रख रखा है। टेरिडोफाइट्स का बच्चा अपने आप में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, तो ये मेडिसिन के पर्पस में यूज़ किए जाते हैं। इनके अंदर मिलने वाली एक स्पीशीज़ है बहुत फेमस सी सिलाजिनेला करके, इसको आप देखोगे कि यहाँ पर इसका बहुत सारी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने वाला एजेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यहाँ तक कि एंटी कैंसर एजेंट है, एंटी डायबिटिक एजेंट है, वायरसेस से फाइट कर सकते हैं, माइक्रोब से फाइट कर सकते हैं, और अल्जाइमर जैसी डिजीजेस को भी क्योर कर सकते हैं। तो एक सिंगल प्लांट, इनके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल्स आपको मिलेंगे जो ये सारे के सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट है। तो यहाँ से आपको टेरिडोफाइट्स के मेडिसिनल पर्पसेस का आइडिया हो जाना चाहिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तमाम अलग अलग तरीके के एक्शंस परफॉर्म करते हैं ये प्लांट्स, बिकॉज इनमें ऐसे ऐसे केमिकल्स आपको मिलते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा जो आपको टेरिडोफाइट से होता है वो ये होता है बच्चा कि ये भयंकर अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं, भयंकर अच्छे सॉइल बाइंडर्स हैं। तो आपको पता था ना, जहाँ बैरन लैंड, जहाँ कभी कोई प्लांट रहा नहीं, वहाँ लाइकन्स आते थे, मॉसेस आते थे, तो वो क्या करते थे, रॉक्स को धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करते थे। अब उसी सॉइल को बाइंड करके रखने का काम, होल्ड करने का काम करते हैं आपके लिए टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सॉइल बाइंडर्स की तरह बिहेव करते हैं। इसके अपार्ट अगर हम देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी होते हैं। ऑर्नामेंटल इन द सेंस खूबसूरती के लिए लगाए जाते हैं। तो इनका ये भी एक पर्पस है कि ये आई प्लीजर्स की तरह, ऑर्नामेंटल्स की तरह बेटा ग्रो किए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यही है जो मैंने आपको बताया कि अगर हम एवोल्यूशन के एस्पेक्ट से देखेंगे मैम, एवोल्यूशन के एस्पेक्ट से मतलब अगर हम पीछे पीछे जाकर ट्रेस करेंगे हिस्ट्री, तो हमें क्या पता चलेगा कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम आ गया था, जिनमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट था। तो दे वर द फर्स्ट terrestrial plants which were possessing xylem and phloem. So it's very very important. Apart from this, टेरिडोफाइट्स कहाँ मिलते हैं आपको? टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूंगी ना, तो ब्रायोफाइट्स की तरह इनको भी वाटर चाहिए होता है। इनकी बॉडी में भी फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर की हेल्प से होता है। इसीलिए आप टेरिडोफाइट्स को ग्रो होता देखते हो बच्चा कूल प्लेसेस में, थोड़ी सी नमी वाली डैम्प प्लेसेस में, थोड़ी शेडी प्लेसेस में, और यहाँ पर ये मेजरली रहना चाहते हैं। बट इसके अलावा भी ये लोग सैंडी सॉइल वाली कंडीशंस में भी फ्लरिश कर सकते हैं। तो कुछ सैंडी सॉइल वाली कंडीशंस में फ्लरिश कर पाएंगे, बट मेजरली कहाँ रहना पसंद कर रहे हैं? मेजरली रहना पसंद करेंगे कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में। रीज़न क्या है? रीज़न है बेटा अगेन वाटर की रिक्वायरमेंट। वाटर की रिक्वायरमेंट देखो, हॉर्सटेल्स आपको कुछ इस तरीके से मिलते हैं। आई होप आपने कभी ना कभी ये वाले प्लांट्स देखे होंगे। तो ऐसे दिखते हैं आपको हॉर्सटेल्स, ठीक है। इनमें आपको कुछ ऐसा राइजोम सा स्ट्रक्चर, ब्रांच, लीफ, नोड सब कुछ दिख रहा है। नोड लिखा है मतलब स्टेम है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ अप्रिशिएट कर पाएंगे। इनको देखो तो ये है हमारे फर्न्स। फर्न्स को हम देखते हैं तो ये लीफ का सामने वाला हिस्सा है, ये लीफ का पीछे वाला हिस्सा है। लीफ के पीछे वाला हिस्सा इनका बड़ा फेमस सा रहता है। पीछे वाला हिस्से को वहाँ पर हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, उन्हीं के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सीड नहीं बनेगी, ये सीड वाले प्लांट्स नहीं है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होगा। तो कैसे होगा हम आज की क्लास में ये भी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में अगेन बात कर रहे हैं हम। ब्रायोफाइट्स की जब हम मेन प्लांट बॉडी की बात करते थे ना, तो मेन प्लांट बॉडी कैसी होती थी? याद करो, मेन प्लांट बॉडी होती थी हैप्लॉइड, गेमेटोफिटिक बॉडी थी। और उस गेमेटोफिटिक बॉडी में हम देखते थे कि मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, और फिर हम वहाँ जाके देखते थे कि मेल और फीमेल में वो एंथीरोजोइड्स आते थे और जाइगोट का फॉर्मेशन होता था। फिर वो जाइगोट बनाता था फुटसीटा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स बनते थे, स्पोर्स, जिनके अंदर मियोसिस होता था, है ना। तो ये वाली चीज़ हमको ऑलरेडी मालूम थी जब हम गेमेटोफाइट की बात कर रहे थे। तो जो फुटसीटा कैप्सूल वाली स्टेज थी वो उनकी स्पोरोफिट फेज थी, उनकी स्पोरोफाइट वाला फेज था। क्यों था ऐसा? क्योंकि वो जाइगोट से बना था। जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल था। यहाँ पर लेकिन जब हम बात करेंगे किनकी? टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट बॉडी है बच्चा। मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है मतलब जाइगोट से बनेगी, डिप्लॉइड बॉडी रहेगी, डिप्लॉइड बॉडी रहेगी। तो टू एन कंडीशन वाले जो सेल्स हैं, जो जाइगोट है, उससे मेन प्लांट बॉडी बनती है जैसे नॉर्मल हायर प्लांट्स में बनती है। तो नॉर्मल बॉडी है रूट, स्टेम्स, लीव्स,
सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉयड हैं, सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉयड हैं। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ सब कुछ मिलने वाला है। इन सारे ऑर्गन्स में आपको वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू दिख रहा है। क्योंकि वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू दिख रहा है ना, इसीलिए हम इसे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ कह पा रहे हैं। अदरवाइज बच्चा हम इसे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ तो कह ही नहीं सकते थे। तो ट्रू तभी है जब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। यही डिफरेंस था कि ब्रायोफाइट्स में हमने ट्रू स्टेम, लीफ और रूट नहीं कहा था, वहां हमने कहा था लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पर बच्चा जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट थे। अब लीफ की अगर मैं बात करूंगी ना, तो आपको इस कैटेगरी में, इस ग्रुप में दो अलग अलग टाइप की लीव्स मिल सकती हैं। आपको कुछ ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनकी लीफ काफी बड़ी हैं, जैसे कि फर्न्स में हमने देखा कि बड़ी बड़ी लीव्स हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जिनकी लीफ बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे कि सिलैजिनेला में। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ में बहुत बड़ी लीव्स हैं, कुछ में बहुत छोटी लीव्स हैं। तो लीफ के साइज के हिसाब से हम इन्हें कहते हैं कि अगर छोटी हैं तो हम कहेंगे माइक्रोफाइल्स हैं। ठीक है, माइक्रोफाइल्स हैं जैसे सिलैजिनेला में। अगर इनकी लीव्स बड़ी हैं तो हम कहेंगे मैक्रोफाइल्स हैं, मैक्रोफाइल्स हैं जैसे कि फर्न्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी कि लीफ या तो छोटी छोटी होंगी माइक्रोफाइल्स, या तो फिर लीफ काफ़ी बड़ी सी हो सकती है जिसे हम मैक्रोफाइल कहेंगे, जिसे हम मैक्रोफाइल कहेंगे। एकदम ध्यान रखना किसका क्या एग्जाम्पल है। आप ऑलरेडी जानते हो क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि चलो इस डिवीजन के बारे में बताओ, एग्जाम्पल का नाम लेके पूछ लिया जाता है कि बताओ सिलैजिनेला के लिए क्या क्या ट्रू है। तो भाई जो टेरिडोफाइट के लिए ट्रू है वो सिलैजिनेला के लिए ट्रू है। बट उस वक्त ये चीज़ ध्यान तो आए कि सिलैजिनेला एक टेरिडोफाइट है, तब तो आप क्वेश्चन सही करोगे। इसीलिए बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम्पल्स पे ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो स्पोरोफाइट्स की जब भी हम बात करेंगे ना, तो क्योंकि मेन बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी, इसी स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या होगा, स्पोरेंजिया बनेंगे, इसी के अंदर स्पोर बनने वाला है। अब ये जो बॉडी है स्पोरोफाइट बॉडी, मतलब इसी में लीफ, स्टेम, रूट सब कुछ आ रहा था। यहीं पर हम देखेंगे कि ये जो स्पोरेंजिया है ये बनेंगे आपके लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। तो बेसिकली जिन लीफ के अंदर स्पोरेंजिया रहेगा, जिनका काम होगा स्पोर बनाना, उनको हम क्या बुलाने लगेंगे, स्पोरोफिल बुलाने लगेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ स्पोरोफिल्स दिखेंगे आपको। तो स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को फिर हम स्ट्रोबिलाई बुलाएंगे। तो देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो नॉर्मल स्पोरोफिल्स हो, नॉर्मल लीफ लाइक सेल्स हो। जो नॉर्मल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर स्पोरेंजिया है, मतलब स्पोर बेयरिंग पार्ट, और उसके अंदर फिर स्पोर बने, मियोसिस से बनेगा स्पोर। ठीक है, या तो ये हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ने अपने आप को बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज करके कुछ कोन या फिर स्ट्रोबिलाई नाम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है तो भी हम देखेंगे कि इसी के अंदर फिर स्पोर फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पोरेंजिया है ये स्पोर्स बनाएंगे, पर बनाएंगे कैसे, मियोसिस से। तो स्पोर्स कैसे होंगे बेटा, स्पोर्स होंगे हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा किस तरीके से होगा, जब स्पोरेंजिया के अंदर, इन स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर मदर सेल हैं वो मियोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे तो आपको अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे, आपको अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर्स मिलेंगे। एक बार स्पोर्स हैप्लॉइड बन जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की हेल्प से तो हम अब गमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे। गमेटोफाइट बॉडी नहीं बनेगा तो मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कहाँ से आएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये स्पोरेंजिया रहें, उनके अंदर मियोसिस से स्पोर्स बने, और फिर ये स्पोर्स अपने आप को डेवलप करके हमारे लिए प्लांट की गेमेटोफिटिक बॉडी बनाए। बिकॉज गेमेटोफिटिक बॉडी वो बॉडी होगी जिसके अंदर बेटा गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। गेमेटोफिटिक बॉडी पूरी की पूरी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी, और वहाँ पर जब गैमेट बनेगा नॉर्मली बन जाएगा माइटोसिस से। तो नॉर्मल माइटोसिस से वहाँ हमें गैमेट बनता दिखेगा। फिर जब वो गैमेट्स फ्यूज होंगे तब वापस जाइगोट बनेगा और स्पोरोफिट बॉडी की शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर भी हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखेंगे। यहाँ पर भी हमें दिखेगा कि गेमेटोफिटिक बॉडी का एक लाइफ स्पैन चल रहा है, फिर स्पोरोफिटिक बॉडी का चल रहा है, और दोनों लाइफ स्टेजेस एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रही हैं। तो हमें यहाँ पर भी सेम चीज़ होती दिखने वाली है जो हमने ब्रायोफाइट्स में देखी। अंतर क्या है, अंतर है इनकी मेन बॉडी में।
वहाँ मेन बॉडी गैमेटोफिटिक थी, यहाँ मेन बॉडी स्पोरोफिटिक है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो हमें ध्यान रखना है। अब देखो इस तरीके से दिखता है बेटा सिलाजिनेला। यहाँ पे देखो आप छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ने अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करके स्ट्रोबिलाई बनाया है, ठीक है। तो डॉर्सल व्यू देख रहे हैं हम, वेंट्रल व्यू देख रहे हैं, और जब हम ऐसा देखते हैं पीछे का व्यू तो हमको यहाँ पर पूरा कॉम्पैक्टली अरेंज स्ट्रोबिलाई देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स हैं, ये है हमारी ट्रू रूट, ठीक है, ये है हमारी ट्रू रूट। तो सारी चीज़ें हम इन प्लांट्स में अप्रिशिएट कर पाते हैं। और छोटी 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 टाइनी टाइनी लीव्स हैं, इसीलिए इसको हम क्या बुला रहे थे, माइक्रोफाइल बुला रहे थे, ठीक है। तो इसकी लीव्स माइक्रोफाइल हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे फर्न की हमारे, तो फर्न की लीफ बेटा बड़ी सी है, बड़ी सी है, बड़ी सी लीफ में हम देख पा रहे हैं पिन्नेट अरेंजमेंट, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स हैं। पढ़ेंगे हम क्या होती हैं ये लीव्स। अगर एक बड़ी सी लीफ को छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, मतलब मार्जिन्स जो हैं, देखो कुछ ऐसे समझो इसको कि लीफ थी अगर ये, लीफ थी अगर ये पूरी इसकी मार्जिन से इंटैक्ट होती, एक ही लीफ दिखती है आपको, तो इस लीफ को हम सिंपल बुलाते हैं। वहीं पर लेकिन अगर इसमें ऐसे ऐसे इंडेंटेशंस होते, इंसिजन्स होते, तो ये सिंपल लीफ रहती, बट इसकी मार्जिन थोड़ी सी इंसाइज्ड है। अब यहीं अगर ये इंसिजन्स बेटा बहुत डीप हो जाएं, इतने डीप हो जाएं कि ऐसे छोटी छोटी लीफलेट्स में उसको बांट दें, छोटी छोटी लीफलेट्स में उसको बांट दें, तो फिर इसे हम कंपाउंड लीफ बुलाते हैं, फिर इसे हम कंपाउंड लीफ बुलाते हैं। इस तरीके की अगर लीफ छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए तो फिर बेटा ये छोटी छोटी टुकड़े लीफलेट्स कहलाते हैं, और ये पूरी लीफ फिर सिंपल नहीं कंपाउंड लीफ कहलाती है। पढ़ेंगे अपन मॉर्फोलॉजी में इसको डिटेल में, अभी के लिए लेकिन आप इतना ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे तो इसमें हम इसके पीछे वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं, पीछे पलट के देखते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारे स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर बेटा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? मियोटिक डिवीजन से। तो स्पोर मदर सेल्स यहाँ पे रहेंगे, मियोसिस करके आपके लिए हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। अब एक बार स्पोर्स बन गए फिर क्या करना है? उन स्पोर्स से हमें बनवाना है पूरा गेमेटोफाइट बॉडी। अब जब इनके गेमेटोफाइट बॉडी की बात करती हूँ ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी गेमेटोफाइट बॉडी, और इसे मैं बुलाती हूँ प्रोथैलिस। क्या बुलाती हूँ मैं इसे? प्रोथैलिस। तो ये प्रोथैलिस इनकी गेमेटोफिटिक बॉडी है। गेमेटोफिटिक बॉडी मतलब पूरा का पूरा प्रोथैलिस हैप्लॉइड सेल से बना है। कैसा होगा? दिखेगा क्या आंखों से? काफी इनकॉन्स्पीशियस सा होगा, ठीक है। कैसा होगा? काफी इनकॉन्स्पीशियस सा होगा। तो इनकॉन्स्पीशियस सा होगा, छोटा सा होगा, बट अगेन सिंगल सेल का नहीं होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा। तो छोटा है, इनकॉन्स्पिशियस है, बट फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग इन द सेंस कि खुद का खाना खुद बनाएगा, पैरासाइट की तरह नहीं रहने वाला है। सो इट इज गोना प्रिपेयर इट्स ओन फूड, इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री लिविंग। तो ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है स्पोरोफाइट पे, ये फ्री लिविंग है। तो यहां से ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली थैलॉइड होता है। मतलब यहां पर आपको रूट स्टेम लीफ नहीं दिखेंगी, बंच ऑफ सेल्स दिखेंगे, थैलस टाइप की बॉडी दिखने वाली है। और इस गेमेटोफाइट को हम क्या बुलाते हैं? इस गेमेटोफाइट बॉडी को बेटा हम बुलाते हैं प्रोथैलिस। इस बॉडी को हम बुलाते हैं प्रोथैलिस। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रोथैलिस दिखता है, कुछ ऐसा हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इस हार्ट शेप स्ट्रक्चर में मल्टीपल सेल्स हैं। इन्हीं मल्टीपल सेल्स में से कुछ सेल्स मेल पार्ट, कुछ सेल्स फीमेल पार्ट बनाएंगे, और उनके अंदर फिर मेल और फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट बनेगा। यहीं से आपको इसके ऐसे कुछ रूट लाइक राइजॉइड टाइप स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देंगे। तो ये सब कुछ आपको इसमें दिखने वाला है। अब ये जो गेमेटोफाइट है, इसी को रहने के लिए बेटा कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए थी। तो हम कह रहे थे ना टेरिडोफाइट को कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए। दैट इज बिकॉज ये जो हमारा प्रोथैलिस है, ये वहीं सर्वाइव व सस्टेन कर सकता है, वहां सर्वाइव व सस्टेन करेगा। वहीं पर मेल गैमेट, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकता है, प्लस उनके फ्यूजन के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है ना, मतलब इतने स्पेसिफिक हैं कि मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं कूल डैम्प प्लेस ही चाहिए भाई, शेडी प्लेस ही चाहिए, वाटर ही चाहिए। दैट्स द रीजन व्हाई यू कैन नॉट फाइंड देम ग्रोइंग एवरीवेयर। That's the reason why you cannot find them growing everywhere. You will be finding them growing near the water bodies. और ये water bodies के आसपास ग्रो ही इसीलिए कर रहे हैं because क्या चीज़ चाहिए इनको? वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, और वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए हर कहीं नहीं ग्रो होते, इसीलिए आपको मैसिवली स्प्रेड होते हुए नहीं मिल रहे। तो काफ़ी लिमिटेड है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की ग्रोथ। दैट इज बिकॉज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नैरो जियोग्राफिकल एरियाज में मिलते हैं, काफ़ी कम जगहों पे मिलते हैं,
टेरिडोफाइट्स भी, ब्रायोफाइट्स भी, अगेन बिकॉज वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वाटर चाहिए इसीलिए। अब देखो ये है हम जिसकी बात कर रहे थे, क्या बताया मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने फर्न की प्लांट की बात करूंगी, लीफ के अंदर का साइड देखूंगी, तो यहाँ पर आपको सोराया स्पोरेंजिया दिखेंगे, इनके अंदर आपको क्या दिखेगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन, ये स्पोर डेवलप करता है और इस तरीके से प्रोथैलस बनाता है, थोड़ा हार्ट शेप का स्ट्रक्चर। ये जो प्रोथैलस बन रहा है, इसी प्रोथैलस में यहाँ पर हमको राइजोइड यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। उसके अलावा बेटा हमें यहाँ पर अलग अलग सेल्स दिखेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा मेल पार्ट अलग दिखेगा, फीमेल पार्ट अलग दिखेगा। मेल पार्ट को हम एंथ्रीडियम कहते हैं, उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा जिसे स्पर्म कह सकते हैं। जो फीमेल पार्ट है उसे आर्किगोनियम कहते हैं, जिसके अंदर एग बनेगा जिसे हम फीमेल गैमेट बुला रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये स्पर्म सेल्स बन रहे हैं, यहाँ पर ये एग सेल्स बन रहे हैं। अब क्या होगा, वाटर की हेल्प से इनका फ्यूजन होगा। जैसे ही ये फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके बन जाएगा बेटा आपका जाइगोट, फ्यूज करके बन जाएगा बेटा आपका जाइगोट। जहां आपने जाइगोट बनता हुआ देखा, अब आप क्या देखोगे कि प्रोथैलस के ऊपर यहाँ जाइगोट बन गया था। अब इस जाइगोट से पूरा का पूरा आपका प्लांट बॉडी बनेगा, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बॉडी बनेगा। तो इसी के ऊपर अब आप देखोगे बनता हुआ आपका ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ, सब कुछ यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। नई रूट बनेगी इसकी बढ़िया सी, पूरा स्टेम, रूट, लीफ सब कुछ बनेगा, पूरा मैच्योर स्पोरोफाइट बॉडी यहाँ पर डेवलप होता दिखेगा। अगेन हमने क्या देखा, हमने देखा गेमेटोफाइट बॉडी के ऊपर जाइगोट बना और वो जाइगोट वहीं पर ऊपर डेवलप हो रहा है। तो जैसा हम देखते हैं कि हायर प्लांट्स में फ्लावर होता है, सीड बनती है और फिर उस सीड से नया प्लांट ग्रो होता है, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी होने की कोशिश हो रही है। ऑल्दो सीड तो नहीं बन रही, बट अगेन ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ से हमें बता रहा है कि यहीं से कहीं शुरुआत हुई होगी सीड कल्चर की, कि सीड बनाना एडवांटेजियस होता है, उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, प्लांट का सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा एंड ऑल दैट। तो वो चीज़ यहीं से शुरुआत हुई होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं ये चीज़ प्रीकर्सर थी टू सीड हैबिट, ठीक है, प्रीकर्सर थी टू सीड हैबिट। अब यहाँ हम देखते हैं कि मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। अगेन लीफ के पीछे देखेंगे स्पोरेंजिया दिखेगा, स्पोरेंजिया में फिर मियोसिस से स्पोर्स, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर पहले आपका यंग प्रोथैलस, ग्रीन है, गेमेटोफिटिक है, और इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्मेशन। तो ऐसे आप देख रहे हो दोनों लाइफ साइकिल एक दूसरे को ऑल्टरनेट कर रही है, डिप्लॉइड जनरेशन भी, हैप्लॉइड जनरेशन भी, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनेगी, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनेगी, इसीलिए यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं बच्चा गेमेटोफाइट्स की। तो अभी हमने देखा जो हमारा प्रोथैलस था, प्रोथैलस के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स थे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्किगोनिया। तो एंथ्रीडिया के अंदर क्या बनेगा, एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे मेल गैमेट विच आर स्पर्म्स, आर्किगोनिया के अंदर बनेगा फीमेल गैमेट विच इज द एग। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमको रिस्पेक्टिवली बनते हुए दिखेंगे। वाटर रिक्वायर्ड है, अगेन बिना वाटर के एंथेरियोजॉइड्स यानी कि मेल गैमेट्स यानी कि ये वाले जो स्पर्म सेल्स थे ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये निकलेंगे एंथ्रीडिया से, फिर वाटर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होंगे, आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचेंगे। तो आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंचेंगे अगर, तो जैसे वहाँ हमने बात की थी तो वहाँ मैंने आपको थोड़ा डिटेल भी बताया था कि वेंटर नाम का कुछ स्ट्रक्चर था। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि एक एक्सेल है नीचे और यहाँ पर कुछ नेक सेल्स वगैरह हैं। तो ये नेक सेल्स म्यूसिलेजिनस कवरिंग बनाते हैं। जैसे इसके माउथ तक पहुँचेगा उसको फिर यहाँ से रास्ता मिलेगा कि वो नीचे जाए और फ्यूज़ हो। तो फ्यूजन के बाद इधर जाइगोट बन जाएगा, फ्यूजन के बाद इधर जाइगोट बन जाएगा। मेल गैमेट एक्सेल दोनों फ्यूज करेंगे, आर्किगोनियम के अंदर करेंगे बेटा, आर्किगोनियम के अंदर, क्योंकि फीमेल गैमेट अगेन नॉन मोटाइल है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है। मेल गैमेट को हमने पहुंचाया है फीमेल गैमेट तक और इसीलिए जाइगोट जो है वो आपको आर्किगोनियम के अंदर बनता हुआ दिखेगा। जाइगोट अब क्या करेगा, मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा which is the dominant phase of the pteridophytes। तो अब इसी की हेल्प से, जाइगोट की हेल्प से बहुत बार माइटोसिस हो होकर पूरा मल्टी सेल्यूलर प्लांट बॉडी बनने वाला है, रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ इसी की हेल्प से बनेगा। तो जो डोमिनेंट फेज है वो जाइगोट से डेवलप होगा। तो अगेन मैं आपको पूरी कहानी ये चीज़ समझाई चुकी हूँ कि हमने देख लिया है कैसे हमारा जाइगोट था। जाइगोट कहाँ था, आर्किगोनियम के अंदर। तो जाइगोट ने डिवाइड किया, एम्ब्रियो बनाया, उस एम्ब्रियो ने पूरा ये प्रोथैलस वाला स्ट्रक्चर के ऊपर ही बन रहा है, प्रोथैलस के अंदर ही था ना क्योंकि फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट के अंदर जाइगोट बना था, वहीं सर अब ये जाइगोट डिवाइड कर करके आपका स्पोरोफाइट बनाने वाला है। पूरा स्पोरोफाइट बनेगा मैच्योर, पीछे करेंगे लीफ को क्योंकि ये फर्न्स है तो हमें पीछे क्या देखने को मिलेगा,
सोरस, इन सोरस के अंदर हमको स्पोरेंजिया मिलेंगे बहुत सारे। स्पोरेंजिया के अंदर बेटा मिलेंगे स्पोर मदर सेल्स जो करेंगे मियोटिक डिवीजन, बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। एक बार आपके स्पोर्स बन जाए जो कि हैप्लॉइड है, फिर क्या होगा, वो गेमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे। गेमेटोफाइट ऑटोट्रॉफिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना खुद बनाता है। मोनोशियस है, मोनोशियस क्यों है, क्योंकि बायसेक्सुअल कंडीशन है। उसी प्रोथैलस में आपको मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलने वाले हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ राइजॉइड्स वगैरह भी हैं। एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन है, इसके अंदर बन रहे हैं एंथीरोजोइड्स, एंथीरोजोइड्स जो यूजुअली मल्टीसीलिएट कंडीशंस में होते हैं, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं तो ये है हमारा आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के अंदर हमें एक सिंगल एक्सेल देखने को मिल रहा है, इसके माउथ तक इनको भेजना है ताकि अंदर जा सके, और अंदर ही अंदर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डिवाइड कर करके पूरा प्लांट बॉडी बनाने वाला है। सो इट्स दैट सिंपल, ठीक है, इट्स दैट सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें कंफ्यूज होने लायक। ध्यान रखना बस प्रोथैलस को अच्छे से, कैसा था, ग्रीन था, गेमेटोफिटिक था, फोटोसिंथेटिक था, इनकॉन्स्पीशियस था, स्मॉल था बट मल्टी सेल्यूलर था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोथैलस, बहुत। बच्चे अक्सर प्रोथैलस प्रोटोनेमा में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा, और ऐसे मार्क्स गवा देते हैं, जबकि इतना सिंपल है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को मार्क करो और बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स की हम बात करते हैं ना, मेजॉरिटी बोल रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्पोर्स एक जैसे हैं, मतलब सिमिलर टाइप के हैं। और जिनके पास एक ही जैसे स्पोर होते हैं कि सारे स्पोर सेम ही हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। तो मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स तो होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ जीनस ऐसे हैं, कुछ जेनरा ऐसे हैं, जैसे लैजिनेला हो गया, सैल्विनिया हो गया, इनमें आप देखोगे हेट्रोस्पोरस कंडीशन, मतलब आपको मेल स्पोर्स अलग दिखेंगे, फीमेल स्पोर्स अलग दिखेंगे। तो जो बड़े बड़े वाले होंगे उन्हें हम कहेंगे फीमेल स्पोर्स, जो छोटे वाले होंगे उन्हें हम कहेंगे मेल स्पोर्स। तो बड़े वालों को हम कहते हैं बेटा मैक्रोस्पोर्स, छोटे वालों को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। तो सेलाजिनेला में और सैल्विनिया में अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, इनमें हमको देखने को मिलती है हेट्रोस्पोरी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। जो बड़े वाले हैं मैक्रो या मेगा भी बुला सकते हैं, इनसे बनता है आपका फीमेल पार्ट, इनसे बनता है आपका फीमेल गेमेटोफाइट। तो मेगा वाला पार्ट, बड़ा वाला पार्ट क्या बनाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो छोटा वाला है माइक्रोस्पोर वाला पार्ट, वो बनाएगा आपके लिए मेल गेमेटोफाइट, वो बनाएगा मेल गेमेटोफाइट यानी एंथ्रीडियम। तो इसमें एंथ्रीडियम बनेगा, मेगा वाले से बनेगा आर्किगोनियम। अगेन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इट इन माइंड, ठीक है। अब ये जो फीमेल गेमेटोफाइट्स को आप देखोगे ना इन प्लांट्स के, ये आपको हमेशा पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर दिखेंगे। तो जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो आपको स्पोरोफाइट के ऊपर ही मिलने वाला है। तो हमने देखा प्रोथैलस के ऊपर ही हमें आर्किगोनियम दिख रहा था, उसी आर्किगोनियम के अंदर एक्सेल था, वहीं पर मेल गैमेट आ रहा था और फ्यूज हो रहा था, सब कुछ उसी के ऊपर हो रहा है। मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर ही आपको ये देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ समय उसी के ऊपर ये बिता रहा है। जाइगोट जो है यंग एम्ब्रियो में डेवलप होगा फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर हो रहा है, इसीलिए इस इवेंट को बेटा हम कहते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। भयंकर इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ भी। सीड में भी तो हम यही देखते हैं कि सीड के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर वो एम्ब्रियो पूरे मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होता है। तो ये वाली चीज़ जो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। अब देखो पूरे टेरिडोफाइट्स को ना, पूरे टेरिडोफाइट्स को हम क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 4 क्लासेस। याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं इसमें, भयंकर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, इसलिए इसको लर्न करेंगे बाय हार्ट। पहला जो इसका क्लास है उसका नाम है सिलोप्सिडा। तो ये जो सिलोप्सिडा है इसके अंदर आपको जो प्लांट मिलेगा इसका नाम है साइलोटम। साइलोटम, किसी का भी डिटेल वगैरह में कुछ नहीं ध्यान रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कौन किसको बिलोंग करता है, क्योंकि मैच द कॉलम क्वेश्चन आता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सिलोप्सिडा के अंदर आएगा साइलोटम, लाइकोप्सिडा के अंदर क्या आएगा, सिलाजिनेला या लाइकोपोडियम। ऐसे ही आप देखोगे स्पिनोप्सिडा, इसके अंदर आएगा बेटा इक्विजिटम। टेरोप्सिडा, इसके अंदर क्या आएगा, ड्रायोप्ट्रिस, टेरेस और एडियांटम। भयंकर भयंकर इंपॉर्टेंट, भयंकर इंपॉर्टेंट। तो हमें बहुत ध्यान से इस चीज़ को मेमोराइज कर लेना है कि टेरिडोफाइट्स अपने आप में 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन सी 4 है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा।
क्या मिलेगा सिनॉप्सिडा में? साइलोटम। लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम और सिलाजिनेला। स्पिनॉप्सिडा में इक्विजिटम। टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरेस और एडियांटम। भयंकर इंपॉर्टेंट। इसके साथ बेटा हमें डायग्राम देख लेने हैं, और जैसे ही हम डायग्राम देखेंगे कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक, कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक। अब देखो डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम कह रहा है कि ये रूट है, यहाँ से जो निकल रही हैं ऐसी ऐसी वाली, ये छोटी 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 जो है ये लीव्स हैं, और ये जो लंबी सी डंडी है ये इसकी स्टेम है। तो हमको यही याद रखना है, रूट, स्टेम्स और लीव्स तीनों चीज़ें कहाँ कहाँ लेबल्ड हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लेबल्ड हैं। ये भी रूट ही है, बट हमारी बुक में यहाँ पर रूट लेबल्ड है, इसीलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये डायग्राम किसका था? ये डायग्राम था सिलाजिनेला का। तो मैं तुम लोग को अभी भी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ये सिलाजिनेला है। इसको देखोगे तो ये है इक्विजिटम। इक्विजिटम किसको बिलोंग करता है? इक्विजिटम अभी पढ़ा था ना हमने, जल्दी बताओ। साइलोटम वाली क्लास को? नहीं। स्पिनॉप्सिडा को, लाइकोप्सिडा को, टेरोप्सिडा को? किसको बिलोंग करता है इक्विजिटम? स्पिनॉप्सिडा को, ठीक है। तो ये स्पिनॉप्सिडा को बिलोंग करने वाला इक्विजिटम है। यहाँ पर हमको राइजोम्स दिखाए हैं, ब्रांचेस दिखाई हैं, नोड और इंटरनोड दिखा के ये बता दिया है बेटा कि ये स्टेम है। और ये देखो ये है इसका स्ट्रोबिलाई, सिंगुलर है इसलिए स्ट्रोबिलिस। तो बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉम्पैक्टली अरेंज होकर कोन बनाते हैं, जिसे हम स्ट्रोबिलाई कहते थे। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसको देखेंगे तो ये हमारा फर्न है, अक्सर घरों में हमारे ग्रो होता रहता है, पता ही है हमें फर्न ऐसा दिखता है। और इसको देखोगे बेटा तो ये है सैल्विनिया, ठीक है, ये है सैल्विनिया। अब इसमें क्या याद रखना है कि सिलाजिनल और सैल्विनिया दोनों क्या शो करते हैं? हेट्रोस्पोरी, दोनों हेट्रोस्पोरी शो करते हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट टेरिडोफाइटा विच इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। तो हम पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा बेटा आप समझ चुके हैं, अच्छे से उसको एनालाइज और स्टडी कर चुके हैं। इतना अच्छे से अगर हमने उसे पढ़ लिया है, तब हमें करना क्या है? हमें करना है बुक की थरो रीडिंग अच्छे से एकदम, और उसके साथ साथ हमें बेटा करना है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। क्योंकि तुम लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे तब जाके तुम्हें सारे वीडियोस टाइमली मिलते रहेंगे, तुम लोग उसको देखोगे और अपनी तैयारी बच्चा मेरे साथ करते रहोगे। तो बिल्कुल let us be your guiding light and lead you towards your destiny। तो बस हमारी सहायता लो, अपने डेस्टिनेशन, अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचो और नीट 2024 को फोड़ के रख दो, ठीक है। विद दैट मोटिव इन माइंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अपने दोस्तों को भी बताओ, बिकॉज इतना सिंप्लीफाइड मैनर में, जितने सिंप्लीफाइड मैनर में हम आपको पढ़ा रहे हैं, जितने अच्छे से हम आपको क्वेश्चंस गाइड करेंगे, जैसे हम आपको टेस्ट सीरीज लेंगे, we will make sure that we don't leave any page unturned। कुछ भी हमारे साइड से नहीं छूटेगा जो आपको आपके कॉलेज से दूर कर सके। तो we'll make sure कि हम हर कुछ दें आपको, जितना दे सकें उससे ज़्यादा दें, और आपको आपके ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुँचाएं। सो विद दैट zeal, with that enthusiasm, do not forget to like, share and subscribe to our channel। Also download the application from Play Store or the iOS market, because questions की प्रैक्टिस हमें वहीं से करनी है। और अब क्या करेंगे हम? आज जो हमने क्लास में समझाए उसको देखते हुए पिछले सालों में एंट्रेंस में जो क्वेश्चंस आए थे उनको करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब ये बात हमें पता है, डे बाय डे पेपर पूरा एनसीईआरटी ड्रिवन हो गया है बच्चा। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं हमें पीवाईक्यूज में, जो हमें लगता है हमारी बुक से तो है नहीं, जिसके लिए आप मचल जाते हो, क्या पढ़ूं, इसके नोट्स, उसके नोट्स, ये वाला मिंटर, वो वाला असाइनमेंट। तो ये सब नहीं करना है। प्लीज़ इस बात को समझो कि विथ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, विथ टाइम बुक्स चेंज हुई हैं, और बुक्स चेंज होने के साथ साथ बेटा पेपर पैटर्न, सिलेबस काफ़ी डिफाइंड हो गया है। तो बेवकूफ़ी करके 10 जगह 10 नोट्स उठाने की, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत है दैट इज़ रीडिंग एनसीईआरटी थॉरली। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है, सिर्फ उतना हम क्वेश्चंस की हेल्प से पढ़ेंगे, उल्टा करेंगे। इट्स रिवर्स टेक्निक, ठीक है। तो हम रिवर्स टेक्निक फॉलो करेंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है बस वैसे पढ़ते चलो। 360 on 360 इज़ व्हाट आई गारंटी यू, इज़ व्हाट आई गारंटी यू, एंड आई बिलीव इन दैट, ठीक है। तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। इफ़ माई स्टूडेंट्स कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। चलो इसी खुशी में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करेगा? अब मुझे बताओ प्रोथैलस क्या है? प्रोथैलस है मैम ग्रीन गेमेटोफिटिक बॉडी जो कि हैप्लॉइड है। अब जो हैप्लॉइड बॉडी है वो क्या बनाएगी? हैप्लॉइड बॉडी क्या बनाएगी? हैप्लॉइड बॉडी बनाएगी बेटा आपके लिए गैमेट। तो यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन होगा। और प्रोथैलस बनता किससे पूछ लेते प्रोथैलस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, तो हम बताते दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पोर्स, तो वो स्पोर्स से बनता। बट यहाँ पूछ रहे हैं प्रोड्यूसेस क्या बनाएगा, तो वो गैमेट बनाएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर द फॉर्म ड्राईऑप्टेरिस। अब बोलो मुझे कि मैम ड्राईऑप्टेरिस के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, सिर्फ इतना लिखा था कि आखिरी वाली क्लास को बिलोंग करता है, अब मैं कैसे बताऊंगा। तो देखो यही चीज़ है जो आपको समझनी है कि ये भैया फर्न है, ठीक है, टेरिडोफाइट को बिलोंग करता है, तो टेरिडोफाइट्स को लेकर क्या पॉइंट इसमें से करेक्ट है हमको वो समझना है बस। यहाँ पे लिखा है कि स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट पे, फिर लिखा है स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, गेमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल है, दोनों फ्री लिविंग, दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है बोथ बी एंड सी, दैट इज बोथ बी एंड सी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन टेरिडोफाइट्स और फर्न्स, ठीक कितने अच्छे हैं, टेरिडोफाइट भी लिख दिया है, फर्न भी लिख दिया है, नाम भी लिख दिया है, और ड्राईऑप्टेरिस। मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग, मियोसिस कब होता है, जल्दी बताओ मुझे, मियोसिस कब होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल में होता ही नहीं होता है, कब होता है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। और गेमेटोफिटिक बॉडी बन जाती है तो गैमेट क्या मियोसिस से होगा, बिल्कुल नहीं, पूरी बॉडी हैप्लॉइड थी तो गैमेट तो डायरेक्टली माइटोसिस से बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म प्रोथैलस इज यूज्ड फॉर, प्रोथैलस किस चीज के लिए आप यूज करते हो, प्रोथैलस क्या है, प्रोथैलस बेसिकली गेमेटोफाइट था, कैसा गेमेटोफाइट है बेटा, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट है, रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट है, तो ये काफी छोटा सा इनकॉन्स्पीशियस था, तो ये रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट है टेरिडोफाइट का, टेरिडोफाइट का, ठीक है, प्रोटोनेमा से कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैच कर लेते हैं इन कॉलम्स को, लो भैया मैंने क्या कहा था, इन क्वेश्चंस को क्यों देखना है, क्योंकि मैच द कॉलम में आते हैं, मैच द कॉलम में आते हैं। तो इक्विजिटम क्या था, स्पिनोप्सिडा था, लाइकोप्सिडा में कौन था, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एडियांटम और टीरस काय में थे, एडियांटम टीरस और ड्राईऑप्टेरिस, बेटा सब कुछ एक ही में थे, क्या नाम है उसका जिसमें सब कुछ थे, बताओ मुझे फटाफट, जल्दी बताओ मुझे, सी और डी का आंसर क्या होना चाहिए। अगर तुम सी और डी का सही आंसर बता गए तो मतलब तुमने टॉपिक समझ लिया है। आई समझ, नहीं आई, चलो भाई वापस से कहा मैंने इसीलिए कि बहुत ढंग से याद रखने की जरूरत है। देखो टीरस एडियांटम किसको बिलोंग करते हैं, टेरोप्सिडा को बिलोंग करते हैं, सब कुछ इसी को बिलोंग करता है, सब कुछ इसी को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन ने कितना टैक्टफुली खेला, देखो कितना टैक्टफुली खेला, एक इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, सिलोप्सिडा को कोई बिलोंग ही नहीं करता है और बाकी सब कुछ बिलोंग करता है टेरोप्सिडा को, तो ये भी इसी को बिलोंग कर रहा है, ये भी इसी को बिलोंग कर रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का भी 4। अब देखिए हम ऐसा कोई ऑप्शन दिया भी है कि उल्लू बना दिया, तो देखो ए का 2, ए का 2 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बी का 3 कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, और ए का 2 बी का 3 दिख रहा है, बिल्कुल, और फिर उसके बाद ये दोनों ऑप्शंस हो सकते थे, बट सी का 4 और डी का 4 दोनों का ही 4 है, सी और डी का, और ये ऑप्शन इन्हें कहीं नहीं दिया है, ये ऑप्शन इन्हें कहीं नहीं दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं दिखा है। हमें इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा बेटा, नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार कि जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलता, बाद में बोनस मार्किंग वगैरह सब कुछ होती है, बट हमें ये चीज़ बहुत श्योर होनी चाहिए कि अगर हमारा आंसर वहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा आंसर गलत है, हमारा आंसर उसके बाद ही सही होगा, ठीक है। चलो गेमेटोफाइट ऑफ फर्न हैज, गेमेटोफाइट में क्या मिलेगा आपको, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, कैप्सूल या बोथ ए एंड बी, ऑब्वियसली बात है ना, मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मिलेंगे, तो बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। 7th क्वेश्चन है रूडिमेंट्री सीड हैबिट, रूडिमेंट्री मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से तो सीड नहीं बन पाई बट कोशिश करी सीड बनाने की, तो ये किसने करी, किसने करी, तो हमने देखा कि ये जो रूडिमेंट्री सीड हैबिट वाला था ये हमें देखने को मिला हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, हेट्रोस्पोरस कंडीशन किस में थी, सिलाजिनेला और सैल्विनिया में, तो यहाँ पर हमारे पास बेटा सिलाजिनेला है ऑप्शन में, इसीलिए हमने सिलाजिनेला को सिलेक्ट कर लिया। इसके साथ साथ सैल्विनिया भी होता अगर तो कहीं लिखा होता बोथ ए एंड बी, कहीं लिखा होता बोथ ए एंड बी, तो ये सिर्फ हेट्रोस्पोरी थी कि मेल पार्ट अलग फीमेल पार्ट अलग, फॉर्मेशन जाइगोट का सब कुछ उसके एंथ्रीडियम के अंदर, ये हमको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों हेट्रोस्पोरस वाली कंडीशन में देखने को मिल रहा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं प्रोथैलेसिस, प्रोथैलस क्या है, अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म्ड बिफोर थैलस डेवलप्स,
a sporophytic, a gametophytic inconspicuous free living structure formed in pteridophytes. तो ये एकदम इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, कि ये गेमेटोफिटिक है, इनकॉन्स्पीशियस है, फ्री लिविंग है और टेरिडोफाइट्स में मिलता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंसेस्टर्स ऑफ सीड प्लांट पजेस। जो सीड प्लांट के एंसेस्टर्स कहा हमने जिनसे कहा कि सीड कल्चर यहीं से आया होगा, एवोल्यूशन की हिस्ट्री से देखें तो हमने क्या कहा, हमने उनको कहा जिनमें हेट्रोस्पोरी थी, सैल्विनिया सैलाजिनेला को, उन्हीं को हमने कहा। इसीलिए इसका आंसर क्या है बेटा, सी हेट्रोस्पोरी, कि हेट्रोस्पोरी नहीं हुई होती, मेल पार्ट अलग से फीमेल पार्ट अलग से नहीं बन रहा होता, फीमेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट जाकर फ्यूज नहीं कर रहा होता, उसी के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट नहीं बनता, तो फिर हम कैसे बोलते, इसीलिए हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्या है हमारे पास, दो स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफिटिक, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज गेमेटोफिटिक। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक सही है पहला वाला, दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है, या फिर दोनों गलत हैं। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही गलत हैं, उल्टे लिखें। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की गेमेटोफिटिक थी। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी कैसी है, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन 11 पे। द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरियाज, बिकॉज क्यों ये नैरो जियोग्राफिकल एरियाज तक रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन की। और क्यों है, क्योंकि गेमेटोफाइट को कूल, डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए। दोनों ही रीजंस के कारण बेटा क्या है, ये इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। गेमेटोफाइट इस सिचुएशन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए ये लोग और कहीं सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स show certain characteristics which are precursor to the seed habit in gymnosperms। क्या दिखाते हैं वो आपको, वो आपको दिखाते हैं प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, कि एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड है, एम्ब्रियो स्टेज बनती है, या एम्ब्रियो फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर बनता है, यही चीज़ इसे प्रीकर्सर बना रही थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, गेमेटोफाइट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी, ब्रायोफाइट से कंपेयर कर रहे हैं हम इसके गेमेटोफाइट को, तो इसका गेमेटोफाइट ऑब्वियसली बात है रिड्यूस्ड था, मतलब छोटा था, उसके अंदर के जो सेक्स ऑर्गन्स वगैरह हैं बेटा वो काफ़ी छोटे से है ना, वहाँ पर जबकि काफ़ी स्पेशलाइज था, वहाँ पर हमको पूरा एंथ्री, डीआर, कीगोनिया सब समझ आता था। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, प्रोथैलस, उसी के अंदर के कुछ सेल्स में चीज़ें हो जा रही हैं। तो यहाँ पर चीज़ें सब छोटी छोटी हैं गेमेटोफाइट में, पूरा गेमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड है, प्लस यहाँ पर जो उसके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो भी काफ़ी स्मॉलर रहेंगे। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। इस साल कितने असर्शन एंड रीजन आए ना, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम एक नया सा वो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं जितने पॉसिबल असर्शन रीजन हो सकते हैं जिनका आंसर ए होगा और बी नहीं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैं असर्शन एंड रीजन की आपके लिए एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ बेटा, बहुत जल्दी। जितने चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 हमने पढ़ लिया है सेल, उसके असर्शन रीजन जिनके आंसर ए ही होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और कैसे आपको पता चलेगा आंसर ए है और बी नहीं है ये भी मैं ही आपको समझाऊंगी। तो अगली क्लास में या कुछ ही दिनों में वो वाली सीरीज भी मैं स्टार्ट कर दूंगी आपके लिए। अभी हम अपन इस असर्शन को देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है टेरिडोफाइट्स में जाइगोट मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्या इस बात में आपको कोई शक है? तो जब भी AR लिखा हो क्या करना है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ के समझना है कि सही भी है या नहीं। तो हाँ ये बात तो सही है कि जाइगोट नहीं होता तो जाइगोट डिवाइड करके पूरी डिप्लॉयड बॉडी नहीं बनाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा जो असर्शन है वो सही है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। इसके बाद अगर मैं इसके रीजन की बात कर रही हूँ तो यहाँ लिखा है कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट फेज होता है इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब मुझे ये बताओ कि इसका रीजन हुआ क्या? भाई तुम डोमिनेंट फेज हो, इस बात में मुझे शक नहीं है कि तुम हो डोमिनेंट फेज, बट जाइगोट से स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के रीजंस थोड़ी ना है। दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट ये उसका जस्टिफिकेशन नहीं है कि इसीलिए ये डोमिनेंट फेज हो गया। ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है,
क्योंकि इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहा या बता नहीं रहा हाँ इसीलिए ऐसा है, क्योंकि ऐसा होता है, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है बेटा, बट रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सारे टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। अब मुझे तो ये पता है मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, तो मैं ऑल कैसे बोल दूं, ऑल और मेजॉरिटी में बहुत अंतर है भाई। तो पहला ही स्टेटमेंट एजर्शन मेरा फॉल्स है, एजर्शन मेरा फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट है सेम काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया, तो ये फिर भी गलत है बेटा, या तो हेट्रोस्पोरी होती है, मतलब रीजन भी मेरा फॉल्स है। और अगर एजर्शन और रीजन दोनों गलत हो तो मेरा आंसर आता है डी, तो मेरा आंसर आता है डी। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बोथ assertion and reason are false statements, both assertion and reason are false statements. So with that we have deep dived into the questions also. तो हमने बेटा अब क्वेश्चन भी लगा लिए लगे हाथ, बिल्कुल आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग समझ पा रहे होगे कि क्वेश्चन पूछे बुक से ही जा रहे थे, पहले भी क्वेश्चन बुक से ही पूछे जा रहे थे। इट्स जस्ट दैट पूछने का जो तरीका है वो हम तब सीख पाते हैं जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ तो करेंगे बिल्कुल, हर चैप्टर कंप्लीट करके और उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, बीच बीच में रिवीजन में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उससे भी बढ़िया तरीका है कि आप ऐप डाउनलोड करो, आपको हर टॉपिक के एकदम एनसीईआरटी के एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, खुद बनाए हुए, हर लाइन से बनाए हुए ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और उन क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैंने आपसे कहा आप जब पेपर में बैठोगे ना, पेपर आपको लेंदी लगेगा ना, आपको पेपर ऐसा लगेगा कहाँ से पूछ लिया, ना आपको पेपर कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस की बेटा इस हद तक प्रैक्टिस कर चुके होगे कि आपको सारी चीज़ें अपनी आंखों में दिखेंगी, आपको बुक दिखेगी, आपको क्वेश्चन दिखेगा, आपको स्टेटमेंट समझ आएंगे कि अच्छा ये तो चारों थे बुक में, अच्छा ये तो नहीं था तो ये गलत है। तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उन बड़े बड़े क्वेश्चन में से आंसर्स ढूंढना। तो उसके लिए ऐप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज जितनी भी मेहनत हम करने वाले हैं सिर्फ इस एम से करने वाले हैं कि आप आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुँचेंगे। ठीक है, हम पहुँच लिए, हमने अपनी चीज़ कर ली, अब बारी आपकी है, आपकी जीत की तैयारी कर रहे हैं हम, तो आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। बिल्कुल करो तैयारी, एकदम अच्छे से करो, बहुत सेंसिबली करो। बिल्कुल नहीं रह गया बेटा बायो ऐसा सब्जेक्ट कि दुनिया जहान का रट्टा मार रहे हैं, घंटों घंटों बड़ी बड़ी कोचिंग्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, ये सब करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ये चीज़ समझो कि इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जितने ज़्यादा पढ़ने मैंने पढ़े, जितने लेंदी मेरे नोट्स हैं, उतने मेरे मार्क्स नहीं आते। जितनी क्वालिटी स्टडी मैंने करी है, जो वाकई नीडेड है, वो मैंने जितने ढंग से पढ़ा है, सिर्फ उसी से मार्क्स आते हैं। तो बेवकूफ़ बनना बंद करो कि मैम आपने तो प्लांट किंगडम 5 लेक्चर में पढ़ा दिया, प्लांट किंगडम मेरी कोचिंग में तो 2 महीने चला था। तो ये वाली बेवकूफ़ी अगर आप कर गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इट्स ऑलवेज द स्मार्टर वंस हु विंस। ठीक है, तो आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है बेटा, गधा मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी करो, अपनी अप्रोच क्लियर रखो, अपना टारगेट क्लियर रखो, और जो पाथ मैं आपको दिखा रही हूँ उस पाथ पे चलते जाओ। आप बिल्कुल पहुँचेंगे अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक, बिल्कुल लाएंगे बॉटनी ज़ू में 360 में से 360। तो बस करते रहिए तैयारी, आपकी जीत की तैयारी मेरे साथ नीट की। तो विद दैट इन माइंड, इन द नेक्स्ट क्लास वील बी स्टार्टिंग विथ जिम्नोस्पर्म्स। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एवरीवन, कीप रीडिंग। थैंक यू।